परिवार के दामाद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी के पति और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ये इच्छा जताई है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में दिए बयान में कहा है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में पहला कदम अमेठी से ही रखूं। अब जब रॉबर्ट वाड्रा खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं तो इसके लिए अमेठी की ही बात क्यों? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा के ससुर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 4 बार सांसद रहे और इससे पहले राजीव के छोटे भाई संजय गांधी 1 बार। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की सास सोनिया गांधी 1 बार और पत्नी प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रहे। हालांकि राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हार गए और भाजपा की स्मृति ईरानी यहां से संसद पहुंची। 1980 से अब तक ऐसा दूसरी बार हुआ था जब कांग्रेस को यहां से कामयाबी नहीं मिली। इससे पहले ऐसा 1998 में हुआ था जब अमेठी के राजा संजय सिंह यहां से बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तो एक बार फिर से सिटिंग एमपी स्मृति जुबिन ईरानी को ही टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। हालांकि वो केरल के वायनाड से जीतकर संसद में पहुंच गए। इस बार भी राहुल ने वायनाड से पर्चा भर दिया है। अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, अभी तक इस पर संशय बरकरार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने काफ़ी पहले कहा था कि यहाँ से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी के भी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थीं, क्योंकि अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से अब तक सोनिया गांधी सांसद थीं, जो अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं। अमेठी के साथ साथ रायबरेली के कांग्रेसी भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनके यहाँ से लड़ें। इस बीच प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में पहला कदम अमेठी से रखूं, क्योंकि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका के साथ अमेठी में चुनाव प्रचार भी किया था। इस मुद्दे पर चर्चाएं होते देख यूपी कांग्रेस बीजेपी को ही कोस रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमेठी से कौन लड़ेगा ये कांग्रेस खुद तय करेगी, इसमें किसी को सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हताशा और हार के डर में भाजपा नेताओं का फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे तरस आता है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ेंगे कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे या कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, इस पर सवाल उठाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किस हैसियत से मिला है? बीजेपी किस कैपेसिटी में इस पर टिप्पणी करती है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इतना सता रहा है कि अब ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ना चाहिए। अरे जनता तय करेगी अमेठी की उनका सांसद कौन बनेगा। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जो भी चुनाव में टिकट मांगते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, उनको चुनाव में भेजते हैं। अब बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना कि जो सिर्फ नागपुर से तय होंगे कैंडिडेट। सच्चाई यह है कि भाजपा
बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। इसीलिए 19 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव आने के कुछ समय बचे हैं, फिर भी बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आ पाया, क्योंकि क्या बोले झूठ। 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, आईना दिखाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे, सब तो झूठ निकल गया। बीजेपी के लोग अब झूठ बोलने से भी कतराने लगे, इसीलिए मैनिफेस्टो नहीं ला पा रहे। रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ेंगे, राहुल गांधी जी लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेगा। अमेठी की जीत निश्चित है, क्योंकि 13 रुपए किलो शक्कर देने वाले झूठे लोगों को अमेठी की जनता हराने जा रही है। अमेठी से कांग्रेस किसको लड़ाएगी अभी ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि दामाद जी ने अपनी ख्वाहिश जता दी है कि वो भी चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। आप हमारा चैनल द पेन डाउन ऐसे ही देखते रहें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।